मतलब वापस भेजना नहीं, कुछ समय के लिए आपको क्लास से बाहर निकाल देना या ये सब काम करना, ठीक है। बताइए, सदन को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति सदन में रहता ही नहीं है। तो स्थगित करने का अधिकार जो है वो दिया इस साइड में अध्यक्ष को, और इस साइड में स्थगित करने का अधिकार दिया गया है सभापति को। ये अपनी इच्छा अनुसार, इधर कितना हल्ला हो रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों सदन एक साथ स्थगित हो सकता है कि लोकसभा में संख्या बल ज्यादा होता है और यहाँ पे हंगामे भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोकसभा पावरफुल होता है, मंत्री इधरे बैठते हैं, सारा लड़ाई तो मंत्री से होता है कि रे तू क्या काम किया है ये, तो इसकी कार्रवाई स्थगित कर दे अध्यक्ष, और इधर हल्ला ना हो तो इसकी कार्रवाई को सभापति चालू रखे। हो सकता है दोनों में हंगामा होने, दोनों की कार्रवाई स्थगित हो जाए। स्थगन की कार्रवाई 10 मिनट भी हो सकती है, 2 मिनट भी हो सकती है, 2 दिन भी होती है, 10 दिन भी होती है, 15 दिन भी हो सकती है, लेकिन अध्यक्ष का काम होता है कि कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा चला के काम को आगे निकाला जाए, ठीक है। तो सदन को स्थगित करने का काम। आर्टिकल 85 समझ में आ गया। आर्टिकल 85, सत्र को बुलाना, आहूत, 2 महीना 3 महीना सत्र चल गया तो वापस विदाई कर लेना, सत्रावसान। लेकिन ये 2 महीना 3 महीना जो रुके थे सब, ये जिम्मेदारी एक साइड में थी अध्यक्ष की, दूसरी जिम्मेदारी थी सभापति की। इनको एक अधिकार दिया गया था कार्यवाही को स्थगित करने का, सत्रावसान की शक्ति इन्हें नहीं दी गई। आहूत की जिम्मेदारी बोलिए फटाफट। सत्र को आहूत कौन कर सकता है? सत्र को आहूत कौन कर सकता है? आहूत राष्ट्रपति करेंगे। बताइए, कार्रवाई को स्थगित लोकसभा में कौन करेगा? कार्रवाई स्थगन की शक्ति किसके पास है? कार्रवाई को स्थगित करने का अध्यक्ष और सभापति को। सत्रावसान किसके पास है? सत्रावसान, सत्रावसान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोगेशन, तो प्रोगेशन राष्ट्रपति करते हैं। आहूत, समन, समनिंग या समन राष्ट्रपति कहते हैं। अच्छा, एक और टेक्निकल वर्ड होता है, याद रखिएगा, डिसॉल्व, विघटन, विघटन, डिसॉल्व, डिसॉल्व। देखिए, विघटन जो होता है ये राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। विघटन जब भी होगा तो लोकसभा का होगा। कैसे लोकसभा का होता है? तो लोकसभा का विघटन कब होता है? जब भी किसी के पास बहुमत का आंकड़ा होता है। बहुमत अभी वर्तमान में 273 है। यदि बहुमत से कम हो गया, यदि बहुमत से सीट कम हो गई तो राष्ट्रपति, बहुमत से सीट कम हो गया तो राष्ट्रपति एक मौका देंगे गठबंधन बनाने के लिए। यदि 273 यानी बहुमत से भी आंकड़ा आपका कम है, विश्वास मत से भी कम है, बहुमत को क्या कहते हैं? फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत, फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत, बहुमत या फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत। आपको पता है बहुमत हमें केवल लोकसभा में सिद्ध करनी होती है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि मंत्री और सरकार तो लोकसभा में बैठती है। तो जब कभी किसी सरकार के पास बहुमत से भी कम आंकड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें मौका देते हैं 1 महीने का कि आप कैसे भी गठबंधन कर लीजिए। और यदि गठबंधन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब लोकसभा का विघटन कर दिया जाएगा, और लोकसभा का वो कर देते हैं विघटन। और विघटन के बाद होता है दोबारा चुनाव। दोबारा क्या होता है? चुनाव। दोबारा क्या होता है? चुनाव। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, मिलता जुलता इन्हीं से है, इन्हीं से मिलता जुलता है, लेकिन इसका कंसेप्ट ही अलग है। ये तो सरकारें गिरा देगा ये। तो बताइए, राज्यसभा का तो कभी विघटन नहीं हो सकता। हाँ, राज्यसभा भी स्थगित हो सकती है, हल्ला करिएगा तो सभापति राज्यसभा से 2 घंटे 3 घंटे या 1-2 दिन के लिए कार्रवाई स्थगित कर सकते हैं, और लोकसभा भी स्थगित कर सकते हैं। लेकिन विघटन कभी भी राज्यसभा का नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य भले 2-2 साल पे 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। जब भी विघटन यानी डिसॉल्व किया जाएगा लोकसभा को, और लोकसभा तब तक विघटित नहीं हो सकती जब तक उसके पास बहुमत है। यदि बहुमत से भी आंकड़ा नीचे गया तो भी राष्ट्रपति उसे एक मौका देंगे 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध करने के लिए, चाहे गठबंधन से कर ले या कैसे भी। उसके बाद भी नहीं कर सका तो फिर राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया गया, विघटित कर दिया गया। इसी को कहते हैं भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। तो लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। लोकसभा को भंग या विघटन कर दिया जाएगा, डिसॉल्व, भंग कर दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि निर्वाचन आयोग अब आपको जितने दिन के अंदर, 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीने के अंदर आप 2 महीना 3 महीने या जब भी चाहे आप लोकसभा का दोबारा चुनाव कराएं। इसी को कहेंगे मध्यवर्ती चुनाव।
इसे क्या कहेंगे, मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। आगे पढ़ेंगे जब निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे आर्टिकल 324 के पास, तब हम आपको ये सब पढ़ाएंगे 324, 25, 26 में। ठीक है, तो ये आपको 3 चीजें समझ में आ गई। सत्र को बुलाना, आहूत, 2 महीना 3 महीना जब सत्र में पूरी कार्रवाई हो जाती है, सब मंत्रियों से सवाल पूछ लिए जाते हैं, विधेयक पास हो जाता है, तो उन सांसदों को वापस भेजने को सत्रावसान, आहूत और सत्रावसान की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी सभापति और अध्यक्ष को है। इसलिए स्थगन, सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का भी अधिकार अध्यक्ष और सभापति को ही दिया गया है। वो 1 घंटे में स्थगित करके मामला शांत करा ले या 1 दिन में स्थगित कर ले। ठीक है, स्पेशल केस क्या होता है, जब कभी लोकसभा में बहुमत से भी कम आंकड़े हो जाते हैं तो राष्ट्रपति कोशिश करते हैं कि दोबारा चुनाव ना हो, इसलिए वो 1 महीने का समय देके गठबंधन के द्वारा बहुमत साबित करने को कहते हैं। लेकिन यदि बहुमत नहीं सिद्ध हो पाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन, डिसॉल्व यानी भंग कर देते हैं और 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की घोषणा कर देते हैं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती, इसलिए अस्थाई सदन कहा जाता है राज्यसभा को। आर्टिकल 85 सबको समझ में आ गया। हैव यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 85? डू यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 85? आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जब 85 देख लिया तो ये बड़ी उटपटांग चीज होता है जी, 2 बार 4 बार अपने रूम पार्टनर को याद कराइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सत्रावसान, आहूत, जैसे जितने लड़के हैं ध्यान से समझिए, जितने लड़के लड़कियां ध्यान से, आपके घर वालों, आपके पिताजी ने पटना में आपको आहूत करा दिया, जाओ बउआ पटना आओ, पटना में आके पढ़ाई करो, लेकिन हमारी ऊपर जिम्मेदारी दे दिया कार्रवाई स्थगित करने का। पिताजी का पैसा गड़बड़ाएगा या आप लापरवाही करेंगे, पिताजी वापस सत्रावसान करके घर बुला लेंगे। यानी घर से भेजने की जिम्मेदारी और वापस बुलाने की जिम्मेदारी ये पिताजी का था। भेजे पढ़ने के लिए वो कहलाया आहूत, वापस बुला लिए कहलाया सत्रावसान। लेकिन जब तक आप यहाँ हैं अध्यक्ष और सभापति, ज्यादा गड़बड़ कीजिएगा तो क्लास पीटेंगे, सस्पेंड करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सत्रावसान और ये तो अलग ही चीज हो जाता, लोकसभा ही भंग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। 85 समझ में आ गया। 86 और 87 बहुत नॉर्मल है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, 86 क्या है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? देखिए, राज्यसभा का तो इलेक्शन एक बार में नहीं होता है, पार्ट बाय पार्ट होता है। 1/3 होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/3 होगा, ऐसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है। लेकिन लोकसभा में इलेक्शन एक ही बार में होता है पूरे 545 सदस्यों का। ठीक है, तो आर्टिकल 86 ये कहता है, आर्टिकल 86 कि ये जो जितने भी ये एक बार में आते हैं ये लोग, इसमें से ऐसी भी संभावना है कि इसमें से बहुत सारे लोग नए नए आए पहली बार चुन के। तो पहली बार जब चुन के आए तो राष्ट्रपति उनके सामने खड़े होकर भाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति के भाषण को अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति के भाषण को क्या कहा जाता है? अभिभाषण। वो केवल लोकसभा में जाके देते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ होता है? लोकसभा में। अभिभाषण ये जब भी होगा कहाँ होगा? लोकसभा में। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये भी जब भी होगा कहाँ होता है? लोकसभा। विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये भी कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। चलिए, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण संयुक्त रूप से देते हैं लोकसभा, मतलब राज्यसभा में नहीं जाके संयुक्त रूप से देते हैं। देखिए, अभिभाषण क्या होता है? ये होता है पर ईयर। हर साल संसद की जो पहली बैठक होती है, हर साल संसद की पहली बैठक, अब आपको पता है संसद की पहली बैठक बजट सत्र होती है और वो होती है फरवरी महीने में। तो हर साल संसद की पहली बैठक की पहली में, हर साल संसद की जो पहली बैठक, जो बजट सत्र का पहला बैठक होगा, हर साल पहली बैठक में राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं
हर साल जो भाषण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिभाषण। जैसे बजट सत्र फरवरी में चालू हुआ 2023 में, फिर एक बजट सत्र आएगा 2024 में, उसमें भी भाषण देंगे। तो हर साल जब भाषण देते हैं राष्ट्रपति तो उसे अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति का हर साल दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। लेकिन जब कभी भी 5 साल बाद दोबारा नई लोकसभा का चुनाव होकर आता है तो उसमें दिया गया भाषण विशेष अभिभाषण कहलाता है। उसमें दिया गया भाषण विशेष अभिभाषण कहलाता है। जैसे 2014 में जो भाषण दिए होंगे विशेष अभिभाषण, 2019 में जो भाषण दिए होंगे विशेष अभिभाषण, वैसे ही 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो विशेष अभिभाषण, ऐसे ही 2029 में देंगे तो विशेष अभिभाषण। तो विशेष अभिभाषण हर 5 साल बाद जो नई लोकसभा का चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से, दोनों सदनों को कैसे देते हैं? संयुक्त रूप से जो भाषण देते हैं लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुला के, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और ये तो हर साल होता है। 2019 में भी हुआ था, 20 में भी हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ और अभी इस साल 23 में भी हुआ है। तो ये तो हर साल होता है। तो राष्ट्रपति का भाषण हर साल होता है और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 साल होता है। अब इसमें मजे की बात समझिए, भाषण हो या अभिभाषण ये मंत्री तैयार करते हैं। राष्ट्रपति जी को क्या बोलना है ये मंत्रिमंडल लिखता है। ले भैया, मंत्रिमंडल लिखेगा कि ये जाके पढ़ दीजिए, तो राष्ट्रपति वही पढ़ते हैं। और आप सुनिएगा तो बड़ी हंसी आएगा। राष्ट्रपति क्या पढ़ते हैं अभिभाषण में या अभिभाषण, विशेष अभिभाषण में? मेरी सरकार मजदूरों को उचित मूल्य दिलाएगी, मेरी सरकार किसानों को उनका पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी, मेरी सरकार, मैंने राष्ट्रपति बार बार ये बतिया बोलेंगे मेरी सरकार मेरी सरकार। आपको हंसी आएगा भैया, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारी सरकार नहीं है लेकिन संविधान है, सुनना पड़ता है। हमको तो बड़ी अच्छा लगता है, सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ दूसरे के सरकार में। ये सारे के साथ ही होता है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम थे, प्रतिभा पाटिल थी, प्रणब मुखर्जी थे, या फिर रामनाथ कोविंद या द्रौपदी मुर्मू जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सारे लोग के साथ यही है, कोई दिक्कत? आप लोग तो अभी कम राष्ट्रपति को देखे, हम लोग तो बहुते राष्ट्रपति लोग को देखे, ज्ञानी जैल सिंह से लेके सब जना को। आप लोग तो अभी कितने 18 से 23-24 के एज के बीच में, लगभग 17-18 साल, 17 से लेके 23, 24, 25 साल के एज के होंगे आप लोग। जो नए नए लड़के हैं वो 17-18। अब हम लोग कितना राष्ट्रपति लोग को देखे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखता है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन लिखते हैं? मंत्रिमंडल लिखता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण चाहे विशेष अभिभाषण लिखने की दायित्व तो किसे दी गई है? मंत्रिमंडल को दी गई है। तो आप राष्ट्रपति का अभिभाषण समझ गए, हर साल दिया जाता है। विशेष अभिभाषण समझ गए, 5 सालों पर एक बार दिए जाते हैं। ठीक है। 88 में कुछ भी नहीं कहा गया है, समझिए ध्यान से। 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 क्या कह रहा है समझिए। आर्टिकल 88, 88, आर्टिकल 88, 88 अनुच्छेद 88। ठीक है, देखिए आर्टिकल 88 यानी अनुच्छेद 88 में क्या है? ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। आपको पता है कि मंत्री जब भी बैठेगा तो लोकसभा में बैठेगा, चाहे मंत्री किधर का भी हो बैठेगा यहीं पे। तो आर्टिकल 88 में इसी की चर्चा है, मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। महान्यायवादी, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है कि मंत्री चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, बैठेगा वो लोकसभा में, मंत्री बैठेगा लोकसभा में, भाषण देगा लोकसभा में। किसी को अगर मंत्री से सफाई चाहिए तो राज्यसभा में बुला सकता है, लेकिन मंत्री अस्थायी रूप से बैठेगा लोकसभा में। लेकिन जब वोट डालना होगा तो मंत्री अपने सदन में लौट जाएगा। यदि लोकसभा का है तो वहीं बैठा रहेगा, राज्यसभा का है तो अपने सदन में लौट जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है, अरे भैया काहे कट गया,
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, लेकिन बैठते थे वो लोकसभा में, भाषण देते थे लोकसभा में, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती थी तो अपने सदन राज्यसभा में लौट जाते थे। तो मंत्री के बारे में हो गया। महान्यायवादी के बारे में कहता है आर्टिकल 88 कि महान्यायवादी ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वह लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, दोनों में अपना भाषण दे सकता है, दोनों में अपना वक्तव्य रख सकता है, लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी तो घरे जाएगा, चुपचाप जाओ घरे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिकल 88 दो लोगों के बारे में करता है, मंत्री और महान्यायवादी। कहा गया है कि मंत्री और महान्यायवादी दोनों सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्री और महान्यायवादी मेनली बैठते हैं लोकसभा में, लेकिन दोनों सदन में जा सकते हैं, दोनों सदन में भाषण दे सकते हैं, दोनों सदन में अपने विचार रख सकते हैं, दोनों सदन की कार्रवाई, बजट, भाषण, हेन तेन में भाग ले सकते हैं। लेकिन जब बात वोटिंग की आएगी तो मंत्री अपनी सदन में लौट जाएंगे, यदि राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में, लोकसभा के तो लोकसभा में, और महान्यायवादी सदन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि महान्यायवादी को किसी ने वोट नहीं दिया है। तो मंत्री तथा महान्यायवादी के बारे में चर्चा किस में है? मंत्री तथा महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किस में कहा गया? मंत्री तथा महान्यायवादी के बारे में प्रावधान 88 में, आर्टिकल 88 में, आर्टिकल 88। चलिए देखिए, एक बार रिकॉल करते हैं लोग। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन 1971 की जनगणना पर आधारित है। जब ये चेंज होगा तो 2026 में चेंज हो जाएगा और उस समय 2001 की जनगणना पर आधारित हो जाएगा। यह व्यवस्था 84वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 83 में सदनों की अवधि, सदस्य की अवधि नहीं है, सदन की अवधि। लोकसभा की अवधि 5 साल और उसमें बैठने वाले सदस्यों का भी अवधि 5 साल, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसमें बैठने वाले सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। 84 में संसद सदस्य की योग्यता, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, बाकी सबके लिए कॉमन है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, भारत का नागरिक हो। 85 में सत्रावसान, आहूत, संसद के सत्र को बुलाना आहूत कहलाता है। 2-3 महीने बाद जब सत्र बीत जाता है तो घर भेजना सत्रावसान कहलाता है। आहूत और सत्रावसान दोनों का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन जो 1 महीना 2 महीना रुक के संसद में ये भाषण देते हैं, मंत्री जो जवाब देते हैं या बजट सत्र पारित होता है, वो सब का अधिकार जो होता है वो अध्यक्ष और सभापति का होता है। वह इसे संसद की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। विघटन क्या होता है? जब कभी लोकसभा में किसी को बहुमत से भी कम वोट हो जाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं। 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, जो हर साल पहली बैठक में संयुक्त रूप से दिया जाता है। और 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो 5 साल में एक बार दिया जाता है, नई लोकसभा में संयुक्त रूप से दिया जाता है। 88 में सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में यानी सदनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार की चर्चा है। मंत्री वोटिंग डालने के समय अपने सदन में लौट जाते हैं और महान्यायवादी वोटिंग डालते के समय अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है या बाहर खड़ा होकर इंतजार करते रहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 88। और 89 में सभापति की चर्चा है। 88 समझ में आ गया? अगर 88 समझ में आ गया तो आगे क्लास कल समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 89 में किस चीज की चर्चा है, 89 में सभापति की चर्चा है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।